राधे राधे मित्रों, हर हर महादेव। सावन का महीना आते ही पूरे भारतवर्ष में शिव शक्ति की अद्भुत लहर दौड़ जाती है। मंदिरों में घंटियों की गूंज, ओम नमः शिवाय का जाप और भक्तों की श्रद्धा वातावरण को पवित्र बना देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहुत से लोग पूरी श्रद्धा से पूजा तो करते हैं, फिर भी उन्हें मनचाहा फल नहीं मिल पाता। ऐसा इसलिए नहीं कि उनकी भक्ति कम है, बल्कि इसलिए कि अनजाने में कुछ छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सावन में शिवजी की पूजा का सही तरीका, 7 ऐसी गलतियां जिनसे बचना चाहिए और अंत में एक छोटा सा उपाय जिसे श्रद्धा से करने पर मन को अद्भुत शांति मिल सकती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। वे भाव के भूखे हैं। उन्हें महंगे चढ़ावे नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा प्रिय है। एक लोटा जल भी प्रेम से चढ़ाया जाए तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन शास्त्र हमें पूजा की मर्यादा भी सिखाते हैं। जब श्रद्धा और सही विधि साथ आती है, तब पूजा और भी सार्थक हो जाती है। अब बात करते हैं पहली गलती की, जो लोग सावन में बहुत ज़्यादा करते हैं। इसलिए इस बार हमें ध्यान देना होगा और कोई गलती नहीं करनी। तो पहली गलती, बिना मन शांत किए पूजा शुरू कर देना। आजकल हम जल्दी जल्दी पूजा कर लेते हैं, लेकिन मन कहीं और होता है। पूजा केवल हाथों से नहीं, मन से भी होती है। इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पहले कुछ क्षण शांत बैठे, गहरी सांस लें और मन ही मन 3 बार कहें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर भगवान शिव का ध्यान करें और उसके बाद पूजा आरंभ करें। यह छोटी सी तैयारी आपकी भक्ति को और अधिक एकाग्र बना सकती है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी भक्ति का पूरा फल मिले, तो इस बार ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। अब बात करते हैं दूसरी गलती की। दोस्तों, कई बार लोग जो सुन लेते हैं वही करने लगते हैं। लेकिन भगवान शिव की पूजा में परंपरा और श्रद्धा दोनों का महत्व है। भगवान शिव को स्वच्छ जल, गंगा जल, कच्चा दूध, यदि श्रद्धा और परिस्थिति के अनुसार संभव हो तो कच्चा दूध, बेलपत्र, धतूरा, सफ़ेद आँख, भस्म और सफ़ेद पुष्प अर्पित किए जाते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है, जो भी अर्पित करें वह श्रद्धा और पवित्र भाव से करें। अगर आपके पास केवल जल ही है तो भी पूरे प्रेम से चढ़ाइए। भोलेनाथ भाव के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। अब हम आपको एक छोटी सी प्रेरक कथा सुनाते हैं। एक बार एक अत्यंत गरीब भक्त था। उसके पास न दूध था, न फल, न फूल। वह रोज जंगल से एक लोटा साफ पानी लाता और भगवान शिव से कहता, भोलेनाथ, मेरे पास देने के लिए बस इतना ही है, इसे स्वीकार कर लीजिए। उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसके जीवन से अनेक कष्ट दूर कर दिए। इस कथा का संदेश स्पष्ट है। भगवान वस्तु का नहीं, भावना का मूल्य देखते हैं। इसलिए अगर हमारे पास कोई चीज़ उपलब्ध नहीं है, कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है, तो हम किसी की देखा देखी न करें। हम सिर्फ मन से, प्रेम से बाबा भोलेनाथ को चढ़ाते हैं, तो भी वो खुश होते हैं। गलती नंबर 3, सावन में बेलपत्र का विशेष महत्व माना जाता है। लेकिन बहुत से लोग जल्दी जल्दी बेलपत्र चढ़ा देते हैं। जब भी बेलपत्र चढ़ाएं, मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करें। हर बेलपत्र के साथ
अपनी एक बुरी आदत छोड़ने का संकल्प लें। जैसे, हे महादेव, आज मैं क्रोध कम करने का प्रयास करूंगा, या आज से मैं किसी का अपमान नहीं करूंगा। ऐसी पूजा केवल कर्म कांड नहीं करती, बल्कि जीवन परिवर्तन का माध्यम बन जाती है। इसीलिए आप लोगों से विनती है कि सावन में बेलपत्र चढ़ाते समय जल्दबाजी न करें और आप भी ऐसा संकल्प लें, जिससे भगवान की कृपा से आपके जीवन में भी परिवर्तन हो। अब बात करते हैं गलती नंबर 4 की। कई लोग पूजा तो करते हैं, लेकिन उसी समय किसी से ईर्ष्या, क्रोध या द्वेष भी रखते हैं। याद रखिए, भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है, अर्थात जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन वे करुणा, क्षमा और सरलता के भी प्रतीक हैं। अगर मन में कटुता है तो पूजा के साथ साथ उसे भी धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करें। सच्ची शिव भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं होती, बल्कि हमारे व्यवहार में भी दिखाई देती है। अब एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप सावन में केवल एक नियम अपना लें, रोज कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि मन को शांत करने और ईश्वर से जुड़ने का माध्यम है। जप करते समय जल्दी न करें, हर शब्द को श्रद्धा से बोलें। ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे आप स्वयं महसूस करेंगे कि मन पहले से अधिक और स्थिर होने लगा है। अब हम बात करेंगे गलती नंबर 5। दोस्तों, कई बार हम सुबह भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन दिन भर किसी से कठोर भाषा में बात कर लेते हैं, झूठ बोल देते हैं या बिना कारण किसी का दिल दुखा देते हैं। सोचिए, यदि हम भगवान से प्रेम करते हैं तो क्या उनके बनाए हुए लोगों के साथ भी प्रेम और सम्मान से व्यवहार नहीं करना चाहिए? भगवान शिव केवल मंदिर में नहीं, हर जीव में विराजमान है। इसलिए सावन में एक छोटा सा संकल्प लें, किसी का अपमान नहीं करेंगे, किसी की मजबूरी का मजाक नहीं उड़ाएंगे, जितना हो सके मधुर वाणी बोलेंगे। यही सच्ची शिव आराधना है। अब बात करते हैं गलती नंबर 6। बहुत से लोग भगवान से कहते हैं, मुझे नौकरी मिल जाए, मेरा व्यापार चल जाए, मेरी परेशानी दूर हो जाए। इन प्रार्थनाओं में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कभी कभी भगवान के सामने बिना किसी मांग के भी बैठिए। बस कहिए, हे महादेव, आपने मुझे जो दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। मुझे सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दीजिए। जब प्रार्थना में केवल मांग नहीं, बल्कि कृतज्ञता भी जुड़ जाती है, तब भक्ति और गहरी हो जाती है। अब बात करते हैं गलती नंबर 7। सावन केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि आत्मचिंतन का महीना भी माना जाता है। इस महीने में कोशिश करें, रोज कुछ समय भगवान के नाम का स्मरण करें। यदि संभव हो तो शिव चालीसा या ओम नमः शिवाय का जाप करें। क्रोध, अहंकार और कटु वाणी को कम करने का अभ्यास करें। किसी जरूरतमंद की सहायता करें। यही छोटे छोटे प्रयास हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। अब सुनिए एक प्रेरणादायक कथा। एक गांव में एक वृद्ध किसान रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन भगवान शिव पर उसकी अटूट श्रद्धा थी। हर सावन वह सुबह सूर्योदय से पहले उठता, नदी से जल भरता और कई किलोमीटर पैदल चलकर शिव मंदिर पहुंचता। एक दिन तेज बारिश हुई, रास्ता कीचड़ से भर गया। लोगों ने कहा, आज मत जाओ, कल चले जाना। लेकिन वृद्ध मुस्कुराकर बोला,
अगर मैं अपने काम के लिए इतनी मेहनत कर सकता हूँ तो अपने भगवान के लिए क्यों नहीं। वह भीगता हुआ मंदिर पहुंचा। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और केवल इतना कहा, महादेव, मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास कभी कम मत होने देना। कहते हैं उसके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति उसका अटूट विश्वास था। धीरे धीरे उसके परिवार की परिस्थितियां सुधरने लगी, लेकिन उसने कभी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। इस कथा का संदेश यह है कि भगवान तक पहुंचने का सबसे सीधा मार्ग है सच्ची श्रद्धा, धैर्य और निरंतरता। मित्रों, आज की इस पूरी चर्चा से हमें एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आती है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए धन दौलत या दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता होती है तो केवल सच्चे मन, निर्मल भाव और अटूट विश्वास की। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी पूजा में कोई कमी रह गई होगी, इसलिए हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई। लेकिन कभी-कभी भगवान हमें हमारी इच्छा से भी बेहतर समय की ओर ले जा रहे होते हैं। महादेव नहीं देता, लेकिन समय आने पर वही कृपा जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। सावन का एक सरल दैनिक नियम। अगर आप इस सावन में केवल ये 5 छोटे नियम अपना लें, तो यह महीना आपके लिए आध्यात्मिक रूप से बहुत सुंदर बन सकता है। पहला, सुबह उठकर भगवान शिव का स्मरण करें और कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। दूसरा, यदि संभव हो तो शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करें। तीसरा, किसी एक व्यक्ति की बिना किसी स्वार्थ के सहायता करें। चौथा, क्रोध आने पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ क्षण रुकें और मन ही मन ओम नमः शिवाय कहें। पांचवा, रात को सोने से पहले भगवान शिव का धन्यवाद करें कि उन्होंने आपको एक और दिन दिया। याद रखिए, भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं है। हमारा व्यवहार, हमारी वाणी और हमारे कर्म भी भगवान की पूजा का ही एक रूप है। एक अंतिम प्रेरक संदेश। कल्पना कीजिए, एक दीपक अंधेरे कमरे में रखा है। वह पूरे घर को एक साथ रोशन नहीं करता, लेकिन जहां वह जलता है वहां अंधेरा टिक नहीं पाता। ठीक उसी प्रकार यदि हमारे जीवन में भगवान का नाम, अच्छे कर्म और सच्ची श्रद्धा का दीपक जल जाए, तो धीरे धीरे निराशा, भय और नकारात्मकता का अंधेरा भी कम होने लगता है। महादेव हमें केवल इच्छाएं पूरी करना नहीं सिखाते, बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ना सिखाते हैं। इसलिए इस सावन केवल मांगिए मत, स्वयं को बदलने का संकल्प भी लीजिए। जब मन बदलता है तो जीवन बदलने की शुरुआत भी वहीं से होती है। अगर आज की इस वीडियो से आपको थोड़ी भी प्रेरणा मिली हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग सावन में भगवान शिव की भक्ति का सही भाव समझ सके। कमेंट में श्रद्धा से लिखिए हर हर महादेव। और यदि आप ऐसे ही सनातन धर्म, व्रत, त्योहार, कथाएं और आध्यात्मिक प्रेरणा से जुड़े वीडियो नियमित देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अंत में हम सब मिलकर पूरे श्रद्धा भाव से 3 बार बोलते हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। राधे राधे। फिर मिलेंगे एक नई कथा, नई सीख और नई भक्ति के साथ। राधे राधे। हर हर महादेव।